एमएसपी का आगा उसको गारंटी कानून बना दो। हमने C2+ वाला 50 वाला फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। एमएसपी तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान अरे इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं। गैंग जोन से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है। जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। इसमें गैंग है कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव करेंगे। अगर ये फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी न निकल जाए, चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर देने दो। वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया, नहीं वही डर था। अरे क्या पता क्या डर था, किसी को डर। भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़कर मैदान उसके पीछे नहीं भागते। साहब आपका देश जिस तरह बात हो रही है, बड़ी लड़ाई आपने जीती, कोई देश स्तर पर पहले तो आपने विरोध, या भी कहाँ लड़ाई जीती, या एक कोरोना और 3 काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। या 1.5 साल में बीमारी आई, 1.5 साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी। कोरोना के साथ ही आई थी। कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी, इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है साहब कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों उसको जहाँ सड़क खाली करवाने, तो कब तक सरकार मान और जाएगी? करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क। उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी। उनको कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से? आया प्रस्ताव आया नहीं भाई, हमने चिट्ठी भेज रखी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करे और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहें हाँ। तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं जो हमने कहा बात सुन लो फिर। एमएसपी एक बीमारी या एक बीमारी थे 3 काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे एक प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा। इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे, और कोई इलाज नहीं है भाई। सवाल है इससे जुड़ा। हाँ बताओ। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो, उसको नहीं मानने हैं। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले? उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बाइकआउट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उस पर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, बात नहीं कर रहे कोई। तो क्या उसके तो उसके लिए ही तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया। इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाए हैं किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है खुशहाल हो सके। जैसे अमृतसर की अगर बात करें, बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर, सब्जी और जो चीजें हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद कर दो भाई। नमक क्यों आ रहा है वहां से? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद कर दे। वो भी तो आ ही रहा है ना।
मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी रोज आ सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे हैं और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आके अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे। यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। नरेंद्र तोमर जी ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिससे अपराध माना जाए, जिससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान में। एक टिकैत साहब, बॉर्डर के पार 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है। वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे। इस विषय पे कोई केंद्र से बात हुई, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई उनकी। उसमें ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है। और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी। सर, प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ था उन्होंने ये कहा था कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो हैं इस आंदोलन के अंदर हैं। क्या लगता है कि अलगाववादी ताकतों को लेकर इस तरह का डिसीजन लिया गया? नहीं, कहाँ है वे ताकते भाई, पकड़ो ना उनको। प्रधानमंत्री जी ने बोला था। और प्रधानमंत्री भाई पकड़ो उनको, कहाँ है वे? सर, किसान जो शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है जोर डाला जा रहा है? उनको लिए मांग करी कि उनको कंपनसेशन दे। वो जब बातचीत होगी, जब भारत सरकार और संयुक्त मोर्चा आपस में बैठेगा। भारत सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है ना अभी। यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी। आप प्रेस के जरिए तो अपनी बात रख सकते हम हो तो ना? कह रहे हैं ना कि भारत सरकार बातचीत करे, एक उसका वो तय करे, एक रूपरेखा मॉडल एक तैयार करे। यादगार बनाने की मांग की जाएगी। यादगार बनाने की बात करी। जमीन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जमीन दे और उनका एक स्मारक वहाँ पे बनाए। टिकैत साहब, जो ये लड़ाई संयुक्त मोर्चे ने आपको देखा, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर सभी ने मिलकर लड़ी, तो इन फ्यूचर लंबी इसके बाद ये संयुक्त मोर्चा इसी तरह ही काम करेगा, इसी तरह पूरे देश के किसान जो एकजुट, पहले तो कहते थे कि भारत पंजाब का, हरियाणा का और कुछ यूपी के हैं, अब पूरे देश का जब बन गया तो इन फ्यूचर जब भी कोई लोग के मसले आएंगे लोगों के, तो ऐसे ही संयुक्त मोर्चा या ऐसे ही आगे लड़ाई लड़ेंगे। भाई हम संयुक्त मोर्चे को सारे को इकट्ठा देखना चाहते हैं, को इकट्ठा रहे और उम्मीद ये है कि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा। एक आधा कोई बंदर की डले कूद का भाग गया तो उसका क्या करेंगे भाई? एक आधा जा सके, लेकिन अभी सब इकट्ठे हैं। राजनीति का संयुक्त मोर्चे का कोई राजनीति का प्लान नहीं है। टूनी साहब बोल रहे थे ना? अरे हमने बता तो दिया, एक आधा फुदक जैसे है भाई। देश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देश के लोगों को क्या? देश के लोग से है कि संयुक्त मोर्चे पे विश्वास रखना। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है, ये देश की लड़ाई लड़ेगा। नहीं, आप पार्टी में बनाएंगे, किसी को समर्थन करने की सोची है? अरे क्यों इस बीमारी में पड़े समर्थन की? उसके देश में अगर सरकारें, जो भी सरकारें ठीक होगी दे लेगी। जनता बहुत होशियार है, संयुक्त मोर्चे से होशियार है जनता। कमेटी गठित की जा रही है नरेंद्र। कमेटी नहीं, कमेटी 11 साल पहले बनेगी थी, 2011 में एमएसपी पे कमेटी बन गई थी। और जब उस कमेटी के वकील थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्हें सिफारिश की थी 2011 में। जो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी उसमें और भी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो फाइल वहां पर रखी हुई है, उस पर गारंटी कानून बना दें। जब वकालत करी, उस पर पीएचडी करी उन्होंने, तो नई कमेटी की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बिल वापस जो रिपील करने का ऐलान किया तो उस दिन उन्होंने एक बार भी कही थी कि हमें इस बात का खेद रहेगा कि हम कृषि में जो सुधार चाहते थे वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर सके। हमारी कोशिश, हाँ, वो लूट, जो लिखित में लूट करना चाहते थे वो नहीं कर सके, तो खेद उनसे मांगी व्यापारियों से, उनसे माफी मांगी उन्होंने। उनके गोदाम बनवा दिए, उनका पैसा खर्च करवा दिया। हमें लूट का सामान
उस बड़ी तिजोरी में नहीं रख सके हम अनाज, उसके लिए खेत पर कट करा। आज देश का किसान सब इकट्ठा है, शायद ये ऐतिहासिक पल है जबकि सारा देश का एक किसान जो है पूरा एक मुद्दे देश पर का इकट्ठे है। किसान- मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा या इकट्ठा जैसे भी जत्थेबंदियां हैं, सरकार की शमूलियत कम करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कुछ ऐसी चीजें की जाएं जिससे कि निर्भरता जो सरकार के ऊपर किसानों की है वो कम हो जाए। देखो ऐसा कुछ प्लान बनाया जा रहा है? इतने बड़े देश में ये संभव नहीं होता। इतने बड़े देश में जब तक सरकारें प्रमोट नहीं करती, जब तक सरकारों की सहूलियतें नहीं होती, वो चीज संभव नहीं है। सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए। खड़ूरी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया। अरे पंजाब के लोग बताओगे, जहां इलेक्शन लड़ने की बात करी तो यहाँ की कर रहे हैं उनको। जत्थेबंदी यहाँ की बता देंगे। सरकार नई बीज नीति लाने जा रही है, उसके बारे में क्या? और ये जो आगे हमने बातचीत करी है कि ये सीड कानून लेकर आना चाहते हैं, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, दूध की एक पॉलिसी, तो ये हम इसमें भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। उसी के लिए हमने कमेटी की बात करनी है। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ 30-40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 70-80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। टिकैत साहब, जैसे आपने किसानी का मुद्दा उठाया है, ऐसे कोई और जो लोगों के, देश के लोगों के या पंजाब के लोगों के कई और मुद्दे हैं, ऐसे कोई और लोग व्यापारी हैं, जैसे वो भी मुद्दे आप उठाते रहेंगे? और संयुक्त मोर्चा और क्या काम करेगा? फिर ये मुद्दे तो उठाओगे? नहीं, अकेला किसानी का मुद्दा है और भी ना, और भी मुद्दे हैं। इसमें सबने सहयोग दिया। जो हमको बुलाओगा संयुक्त मोर्चा वहां पर जाएगा, आ जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।